Hello, hi, welcome to an athlete's journey to the Olympics. हम सबको पता है कि कैसे अभी नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है इन द जैवलिन थ्रो। जैवलिन अगर किसी को नहीं पता है, वैसे सबको पता होना पड़ेगा, इन केस अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि जैवलिन एक्चुअली जो भाला होता है उसको जैवलिन कहते हैं। तो जैवलिन थ्रो में उन्होंने अभी अभी गोल्ड मेडल जीता है, आई थिंक ऑन द 7th of August। और उनकी जर्नी इतनी आसान नहीं थी, ठीक है। हम हमेशा ना ये सोच लेते हैं कि अरे सिर्फ क्या किया, सिर्फ एक ना भाला ही तो फेंका, उसके उसके साथ क्या किया। एक्चुअली किसी भी एथलीट की जर्नी टू द ओलंपिक्स बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, चाहे वो सिंगल एथलीट हो, चाहे वो विद अ टीम काम कर रहा हो। सो हर किसी की बहुत ज्यादा मुश्किल जर्नी होती है, क्योंकि ओलंपिक्स को समझा जाता है दैट दे आर दी ऑस्कर्स ऑफ गेम, है ना। तो वैसा कुछ होता है, इसीलिए दे आर कंसिडर्ड टू बी द टॉप मोस्ट थिंग। वैसे तो हमेशा ये जो कॉम्पिटिशन्स हैं ये चलते रहते हैं, जैसे अभी ओलंपिक्स है, इसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे, फिर उसके बाद जो ये वर्ल्ड चैंपियनशिप्स होती हैं। सो हर किसी की अलग अलग वर्ल्ड चैंपियनशिप्स होती हैं। सो वो होती रहती हैं। सो ये सारी चीजें चलती रहती हैं, लेकिन एक्चुअली में एक एथलीट की जर्नी होती कैसी है टू द ओलंपिक्स, ओके। ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। सो हाय, हेलो एंड वेलकम, एंड लेट्स गो ऑन द जर्नी ऑफ एन एथलीट टू द ओलंपिक्स। सबसे पहले ये एथलीट्स है, कुछ जो हमारे एथलीट्स गए थे इन द ओलंपिक्स, ओके। और इन एथलीट्स के साथ बेसिकली क्या हुआ, कुछ जीते कुछ नहीं जीत पाए, इट हैपेंस इन अ गेम। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, सबसे पहले इन एथलीट्स को एक ओलंपिक का रिकॉर्ड सेट होता है, ओलंपिक सेट रिकॉर्ड, ठीक है। बेसिकली ये क्वालिफाइंग रिकॉर्ड होता है, ठीक है। कि मतलब इतना अगर आप कर सकते हैं तो आपको क्वालिफाई, आप माने जाएंगे ओलंपिक्स में। अदरवाइज आप ओलंपिक्स में क्वालिफाई भी नहीं कर सकते। अब क्वालिफाई करने का मतलब है कि आप ओलंपिक्स में खेल ही नहीं सकते, तो जीतना तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। सो ये एक सेट रिकॉर्ड होता है। नाउ ये जो सेट रिकॉर्ड है, ये एक्चुअली इस बार जो नीरज चोपड़ा थे, इन्होंने ये जो रिकॉर्ड ऑलरेडी सेट किया था ओलंपिक्स ने जैवलिन थ्रो का, उससे उन्होंने आगे ही भाला फेंका था अपना। सो उनका जो थ्रो था वो उससे आगे ही था, वो तो उनसे उम्मीद थी हमें कि हाँ भाई वो जीत कर लाएंगे, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स वो हमारी उम्मीदों पे खरे होते हैं। सो क्या होता है कि ये जो रिकॉर्ड है इसको क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। लेकिन इससे पहले, प्रायर टू दिस, क्या होता है कि हर एक देश, ओके, अपने नेशनल रिकॉर्ड जो है, ठीक है, उसको बीट करना पड़ता है, ओके। सो ओलंपिक का रिकॉर्ड बीट किया, नेशनल रिकॉर्ड बीट किया। उससे भी पहले जो स्टेट लेवल होता है, ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, फिर स्टेट लेवल के होते हैं, फिर नेशनल लेवल के होते हैं, फिर उसके बाद इंटरनेशनल लेवल के होते हैं, ठीक है। तो ओलंपिक से भी पहले इंटरनेशनल और बहुत सारे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स है, जैसे मैंने अभी बताया। तो ये इन सारे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इनके भी आपको टॉप में आना पड़ता है। उसके बाद ओलंपिक्स का एक क्वालिफाइंग मैचेस होते हैं, ठीक है। सो उस क्वालिफाइंग मैच में आपको क्या करना पड़ता है, जो ओलंपिक का सेट रिकॉर्ड है, जो उन्होंने एक्चुअली सेट किया हुआ है कि हाँ, सपोज अगर जैवलिन थ्रो के लिए उन्होंने कहा है कि 87 मीटर तक आपका भाला जाना चाहिए, तो अगर कोई 87 मीटर तक या उससे ज्यादा फेंकेगा तभी वो क्वालिफाई करेगा, अदरवाइज वो ओलंपिक में खेल भी नहीं पाएगा। ऑलराइट, सो ये होता है
पूरा प्रोसेस जिसकी कारण हम एक्चुअली में जो एथलीट्स हैं उनको पूरा गुजरना पड़ता है इस पूरे प्रोसेस से, इतना ज्यादा आसान नहीं है। ऑलराइट, दूसरी चीज, उनको अपने फिटनेस पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, हम हमेशा सोच लेते हैं कि अरे क्या किया, कुछ भी नहीं किया, बट ऐसा नहीं है। फिटनेस में उन्हें बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अब देखो, जैवलिन थ्रो की हम इतनी ज्यादा बात कर रहे हैं, हम उसके बारे में पढ़ भी रहे हैं इतना ज्यादा। तो जैवलिन थ्रो में एक्चुअली क्या होता है कि उन्हें जो भाला होता है उसको पहले वो ऐसे पकड़ते हैं और फिर उन्हें ऐसे करके फेंकना। तो अब अगर आपके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है, वो स्टैमिना नहीं है, पहले तो आपको बहुत लंबा एक ट्रैक होता है, उस पर भागना पड़ता है, एक पॉइंट पे आके रुकना होता है और फिर उसके बाद अपना भाला फेंकना होता है। तो अगर आपके अंदर उतना स्ट्रेंथ ही नहीं है कि आप उतना लंबा स्ट्रेच भाग पाओ, तो आप कैसे कर पाओगे? फॉर एग्जाम्पल नीरज चोपड़ा, वो पहले 92 केजीज के थे। आई थिंक व्हेन ही वाज अराउंड 11 और 12, तब वो 92 केजीज के थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, वो पहले सिर्फ अपना वेट कम करना चाहते थे, दैट्स इट, और कुछ नहीं। पर जब वो वेट कम करने के लिए जब उन्होंने जिम वगैरह ज्वाइन किया, फिर वो स्टेडियम में जाने लगे भागने के लिए, तब वहां पर वो इंट्रोड्यूस हुए जैवलिन से। तब उन्हें लगा कि हाँ, ये एक चीज है जिसमें एक्चुअली मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ, और उन्हें वो पसंद आ गया, एंड नाउ ही इज द गोल्ड विनर, है ना? तो दैट इज हाउ एन एथलीट गोज इन द जर्नी ऑफ ओलंपिक। Okay. Now, इसके साथ an academy ask a doubt का फीचर, क्लिक क्रॉप एंड आस्क इज व्हाट यू हैव टू डू। अनलिमिटेड डाउट्स हैं, कभी भी किसी भी टाइम पूछ सकते हैं, कितने भी डाउट्स, हाई वीडियो क्वालिटी सोल्यूशन मिलेगा, एग्जैक्ट मैचेस फॉर योर क्वेश्चन, इंस्टेंट और एक्यूरेट आंसर है, और साथ में असिस्टेंस भी है आपके होमवर्क के लिए। अलॉन्ग विद दैट आस्क अ डाउट का फीचर आप पे आपको बस क्लिक करना है, जो भी क्वेश्चन जिसका आंसर आपको चाहिए उसकी या तो फोटो आप क्लिक कर लीजिए, या फिर उसको अपने फोन में है तो आप वहां से सिलेक्ट कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को हाईलाइट कर दीजिए, हमें उसका सब्जेक्ट बताइए, एंड देन आपको बस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। उसके साथ अनअकैडमी की ऐप अगर अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, MEDHU मधु कोड यूज कीजिए। उसके में आपको क्या मिलेगा? प्लस, आइकॉनिक और फ्री, तीन तरह के कंटेंट्स आपको मिलेंगे। प्लस में क्या मिलेगा? प्लस में घर बैठ के पढ़ने का मौका, एक ही सेशन को अगर आपको बार बार नहीं समझ में आ रहा है आप उसको बार बार देख सकते हैं। अदरवाइज आप इंडिया के जो टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे उनसे आप रेगुलरली अपना डाउट सॉल्व करवा सकते हैं। तो आप जो डाउट आपको वहां आ रहा है वो आप यहाँ पे आराम से सॉल्व करवा सकते हैं। ये एजुकेटर्स आपका रिविजन करवा देंगे कम से कम 3 से 4 बार, पूरे सिलेबस का प्रॉपर तरीके से आपको गाइड करेंगे, मेंटोर करेंगे, स्टडी मटेरियल देंगे पीडीएफ में ताकि आप उसको बाद में रिवाइज कर सके। प्रैक्टिस सेशन, प्रैक्टिस टेस्ट और लाइव टेस्ट सीरीज होगी, सो दैट आप उस अपने एग्जाम में बैठने से पहले आपको पता चले कि एटलीस्ट आपको कितना समझ में आता है या कितना स्कोर कर पाओगे। बैच कोर्सेज हैं, तो अगर किसी स्पेशल सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको तो उसका बैच टेस्ट, बैच कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस के लिए मैं सजेस्ट करूंगी 12 मंथ्स के लिए जाइए, मेरा कोड यूज कीजिए MEDHU मधु, और साथ में आप 1125 पर मंथ आपको मौका मिलेगा, स्ट्रेट 10% ऑफ आपको मिलेगा। ठीक है, इसके साथ आइकॉनिक भी अवेलेबल है। आइकॉनिक में आपको मिलेंगे 1-on-1 गाइडेंस, यानी एक पर्सनल मेंटोर आपको मिलेंगे, उसके साथ लाइव डाउट आपके सॉल्व किए जाएंगे, वीकली रिपोर्ट आपको मिलेगी कि पूरे हफ्ते में आपने कैसा परफॉर्म किया है, पेरेंट्स के साथ बातचीत चलती रहेगी, स्टडी प्लानर यानी पिछले हफ्ते में आपने कैसा परफॉर्म किया है उसके बेसिस पे आपका आगे का स्टडी प्लानर आपको बताया जाएगा, और प्लस के जितने भी बेनिफिट्स हैं सब आपको इसमें मिलेंगे। आइकॉनिक में भी मैं सजेस्ट करूंगी 12 मंथ्स के लिए जाइए, मेरा कोड यूज कीजिए MEDHU मधु, और 2100 पर मंथ आपको मौका मिलेगा, स्ट्रेट 10% ऑफ के बाद। फ्री स्पेशल क्लासेस और फ्री टेस्ट सीरीज है, MEDHU मधु इज द कोड जो आपको यूज करना है।
इसके साथ ही अगर अभी तक आपने लाइक शेयर कमेंट या सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हैं आप? इट्स एब्सोल्युटली फ्री, गो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, फ्री, जैसा मैं कह रही हूँ बार बार, फ्री है फ्री है फ्री है, तो प्लीज ज्वाइन इट। ओके, चलो बाय, टेक केयर। एंड आज के बाद अगर आपको कोई एथलीट मिले तो प्लीज बी सम, बाय, टेक केयर।